हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक समान त्वरण, नंबर 2 असमान त्वरण जिसे परिवर्ती त्वरण भी कहते हैं, और तीसरा है औसत त्वरण। क्लियर? चलिए बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 7 को नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जरूर देख लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा त्वरण के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एक समान त्वरण। तो प्यारे बच्चे, एक समान त्वरण क्या है? ध्यान दीजिए। यदि समान समयांतरालों में क्लियर, यदि समान समयांतरालों में वस्तु के वेग, वस्तु का वेग परिवर्तन, यदि समान समयांतरालों में वस्तु का वेग परिवर्तन समान हो तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी समान समयांतरालों में वस्तु का जो वेग परिवर्तन हो क्या हो? समान। समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन समान होना चाहिए। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे तो हम मान लेते हैं कि पहले 3 सेकंड में t1 मान लेते हैं। t1 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, और t2 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड, t3 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब t1 कुछ भी रख लो। t1 में जैसे मान लेते हैं पहले 2 सेकंड में, t2 में मान लेते हैं 4 सेकंड में, और t3 मान लेते हैं बच्चों 6 सेकंड। तो परिभाषा क्या कर रहा है? यदि समान समयांतरालों में वस्तु का वेग परिवर्तन समान, समान समयांतराल है कि नहीं देख लेते हैं। डिफरेंस देखते हैं भाई। अंतराल, तो अंतराल में कितना है बच्चे? 2 सेकंड। इसमें भी कितना है? 2 ही सेकंड। ठीक है, समान समयांतराल हुआ। समान समयांतराल है कि नहीं? 2-2 सेकंड का अंतराल है। और क्या कर रहा है? वेग परिवर्तन क्या हो? समान। वेग में परिवर्तन देखो बच्चों, इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड, इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग भी क्या है? समान है। और समयांतराल भी क्या है? ये भी समान है। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। क्लियर? बात समझ में आई सबको? तो ये है बच्चों एक समान त्वरण। कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा है असमान त्वरण या परिवर्तित। कुछ नहीं, सेम कहानी वही है। समान समयांतरालों में वस्तु का वेग परिवर्तन क्या हो? असमान। असमान होने का मतलब परिवर्तित। क्या हो? परिवर्तित। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। ध्यान देना बच्चे, परिवर्ती त्वरण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, जैसे पहले 2 सेकंड में 2 सेकंड, ए है समय, यहां लिख लेते हैं बच्चों समय, और ए है वेग। पहले 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अगले 4 सेकंड में 9 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगले 6 सेकंड में 11 मीटर प्रति सेकंड। अगले 8 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो समय अंतराल तो समान है। ये 2-2 सेकंड है। इसमें भी 2 सेकंड और इसमें भी 2 सेकंड।
अच्छा, अब वेग में परिवर्तन क्या समान है बच्चों? 4 और 9 का डिफरेंस होगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर देखा जाए तो 4 मीटर। समान समय अंतराल है, ठीक है, समान समय अंतराल, ये है समान समय अंतराल, समान समय अंतराल, ठीक। क्या वेग में परिवर्तन असमान है? जी हाँ, ये असमान है, समान तो है नहीं। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? असमान त्वरण या परिवर्तित। बहुत डीपली आप लोग को समझाया जा रहा है, बढ़िया से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और गहन अध्ययन करें, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको आपको अपनी लाइफ में रियलिटी लेना है। क्या ऐसा वास्तव में होता है? क्या होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पर फॉलो करके तैयार करना है। तो परिभाषा में कुछ नहीं है, यदि समान समय अंतरालों में वस्तु का वेग परिवर्तन क्या हो, असमान मतलब परिवर्तित हो, तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? असमान त्वरण। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, क्लियर? कॉपी करिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, औसत त्वरण। तो औसत त्वरण क्या है? तीसरा पॉइंट या तीसरा टाइप क्या है? औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर बच्चों? तो औसत त्वरण क्या है? यदि कोई गतिमान वस्तु परिवर्तित त्वरण, ध्यान देना, परिवर्तित त्वरण से गतिमान हो, तो ध्यान देना, त्वरण कैसा होना चाहिए? औसत त्वरण के लिए परिवर्तित मतलब असमान त्वरण होना चाहिए। एक समान त्वरण के लिए यहाँ पर औसत त्वरण नहीं निकलेगा, याद रखना, क्लियर? तो असमान त्वरण में है क्या? सॉरी, औसत त्वरण में असमान त्वरण आपको लेना, अर्थात परिवर्तित त्वरण। तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समयांतराल के अनुपात को वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। क्लियर बच्चों? इसे AAV से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? यदि कोई गतिमान वस्तु का त्वरण कैसा हो? परिवर्तित हो, तो उस वस्तु का वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत त्वरण। क्लियर बच्चों? अर्थात हम लिख सकते हैं औसत त्वरण बराबर कुल वेग में परिवर्तन अपान कुल समय अंतराल। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये है औसत त्वरण का मेन फार्मूला। देख रहे हैं? अब हम मान लेते हैं, इसी को सिंबल के रूप में बनाते हैं कि माना t1 सेकंड में वस्तु का वेग v1 तथा t2 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग v2 हो जाता है।
क्लियर बच्चों। तब औसत त्वरण, ए बी बराबर कुल वेग में परिवर्तन। तो भाई वेग में परिवर्तन क्या पड़े, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग का काम कौन करेगा, v2, और प्रारंभिक वेग का काम कौन करेगा, v1, और अपान समय अंतराल तो t2 माइनस t1। देख रहे हैं बच्चे फार्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। तो औसत त्वरण ए बी इज इक्वल v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या करके इनको हम ये भी लिख सकते हैं, या ए बी बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इतना मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बात समझ में आया प्यारे बच्चों। औसत त्वरण क्या है, यदि कोई गतिमान वस्तु परिवर्तित त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को उसका औसत त्वरण कहते हैं। इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन अपान कुल समय अंतराल। माना t1 सेकंड में वस्तु का वेग v1 और t2 सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग क्या होता है, v2 हो जाता है। तब औसत त्वरण बराबर ए बी। लेक्चर नंबर 7 बताया गया था कि त्वरण व वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, अर्थात a बराबर v माइनस यू अपान t। वही है सेम, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय अंतराल। भाई बड़े वाले में से छोटे वाले घटाना है। अब हम मान लेते हैं बड़ा वाला कौन है, t2 माइनस t। अब इनको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t। कॉपी कर लीजिए फिर से।